हमें एक बार, 2 बार, 3 बार एक ही बातों को, वचनों को सुनने में, सुनाने में याद आ जाता है। जब हम एक बार सुन लिया तो हमारा कान सुनकर, कान से हम निकाल देते हैं, हमें इतना गौर करने का टाइम नहीं होता है। लेकिन हम कई बार उस बातों को सुनने में हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें बदलने का, जिंदगी बदलने का समय भी मिलता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब, हमें किस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन व्यतीत करना है। हम सवेरे उठते हैं, प्रभु का नाम की महिमा करके काम पर चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर प्रभु के गजरे में बैठते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, फिर हमें संडे आराधना मिलते हैं। संडे आराधना के बाद क्या करते हैं, हम जो घर को चले जाते हैं। जाने के बाद जितने भी आराधना किया, बंदगी किया, हम कितने संडे में प्रभु के साथ जुड़ गया था हमारे जीवन। वो जिंदगी हफ्ता भर, संडे से लेकर अगले संडे तक, हफ्ता भर के उस आत्मिक जीवन जो संडे में हमने इस्तेमाल किया प्रभु के लिए, एक हफ्ता कंप्लीट उसी आत्मिक लाइफ में जीना एक विश्वास के लिए योग्य होती है। आमीन। अगर आप या मैं हफ्ता भर के अपनी मर्जी से बातें करते रहेगा, अपनी मर्जी से चलते फिरते रहेगा, अपनी मर्जी से काम करते रहेगा, ना प्रार्थना किया, ना वचन पढ़ा, ना कोई आत्मिक आराधना नहीं हुआ, तो हमारे जीवन में प्रभु काम नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कोरिन्थ के विषय में जो आज पढ़ा है, कोरिन्थ शहर कम से कम 20,000 लोगों का एक झुंड था। कोरिन्थ शहर कम से कम एस्टिमेट बताया 20,000 लोग थे। उस 20,000 लोगों के बीच में एक बार पौलुस को ऐसा मौका मिला, उसका पहली मिशनरी सेवकाई में वो जा नहीं पाए। कम से कम 18 महीनों तक सेकंड मिशनरी यात्रा में पौलुस कोरिन्थ में रहकर 18 महीनों तक उन्होंने वहां के लोगों को देखा, उन्होंने प्रभु का वचन को सुनाने के लिए हिम्मत जुटाई, क्योंकि वहां पर एक ऐसा एक मंदिर था, उस मंदिर में 1000 वेश्याओं को रखा गया था। एक मंदिर। पौलुस ने सोचा मैं यहां पर कैसे प्रचार करूंगा, यहां पर क्या सेवा करूंगा। जिनको पवित्र आत्मा नहीं है वो वहां पर उन लोगों के बीच में सेवा नहीं कर पाएगा। आप समझना कि जवान कम से कम 1000 दुष्कर्म करने वाले, अपराध करने वाले 20,000 लोगों का पापों को देखकर पौलुस का मन इतना दुखी हो गया, उन्होंने सोचा इन लोगों की जिंदगी कैसे बदलूंगा। प्रभु की आत्मा ही ये काम कर सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, रोम से लेकर कोरिन्थ तक जाने के लिए ग्रीस की सफर करके, ग्रीस वाले जो बिजनेस करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग कोरिन्थ में पहुंचने के लिए सड़क की जो मार्ग है खराब था। उन लोगों ने उस सड़क को बड़े तरीके से चौड़ा बनाकर बड़ी अच्छा किया, क्योंकि रोम से भी, दूसरे ग्रीस से भी लोग बिजनेस करने के लिए आ जाए। इतना बहुत बड़ा धनाढ्य, यानी अमीरों की एक बहुत बड़ा जो झुंड है कोरिन्थ शहर। वहां पर पौलुस ने क्या किया, उसने सोचा प्रभु की आत्मा की अगुवाई है कोरिन्थ में रहना, परमेश्वर की सेवा करना। पहली मिशन यात्रा में उसने कुछ नहीं किया, कर नहीं पाया। फिर प्रभु की आत्मा ने उनको बताया, रोम की कैद खाने में रहते हुए उन्होंने कहा मैं दूसरी बार क्या करेगा, मैं कोरिन्थ में आना है, कोरिन्थ में आकर मैं परमेश्वर की सेवा करना है। वहां पे कुछ लोग हैं प्रभु के लिए बदलना है। आपको मैं बताना चाहता हूं, कोरिन्थ
कोरिन्थ शहर का रिपोर्ट बहुत गलत है। कोरिन्थ शहर का लोगों का मनमानी, परमेश्वर के डर उसका दिल के अंदर से गायब हो गया, क्योंकि वहां का जो आर्तेमिस है, डायना है, वीनस है, जितने भी वहां पे देवता मानकर लोग पूजते थे, सब वेश्याएं थे, क्योंकि लोग भी उसी वेश्या के कामों में लगे हुए थे। कोरिन्थ को बदलना पौलुस का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी था। उसने कुछ लोगों को प्रभु में लाया गया, कुछ लोग पौलुस की बातों में आ गया, वचन को सुना, ग्रहण किया। ग्रहण करने में वहां पे भी चर्च के कलीसिया शुरुआत किया गया। उस कलीसिया का स्वभाव, पौलुस मिशनरी यात्रा कंप्लीट करके वापस जाते समय में प्रार्थना किया। प्रार्थना करने में कुछ लोगों को पूछा, उन्होंने लेटर भेजा, पौलुस ने पूछा वहां के कलीसिया में कैसा है? बोलते बहुत। आप जब चले गया, आप जाने के बाद कलीसिया का भी माहौल बदल गया, वहां के लोगों का नेचर स्वभाव चेंज हो गया। चेंज होने में पौलुस ने ये पत्री उनको लिखना पड़ा। पौलुस इस पत्री को लिखकर क्या बता रहे हैं? चौथा आयत में लिखा है, वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाई तो गया, तब भी परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है। प्रभु का वचन क्या बोल रहे हैं? निर्बलता के कारण प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा शारीरिक दुर्बलता, प्रभु यीशु मसीह को भी शारीरिक दुर्बलता, इसका मतलब मिट्टी के शरीर के रूप में प्रभु यीशु ने क्या किया? हमारे सामने रिवील हुआ, यानी प्रकट हुआ। प्रकट होकर उसने क्या किया? हमारे खातिर उसने अपनी जान को कुर्बान दिया। हालेलुया। हमारे लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान देने के बाद क्या हुआ? ईश्वर के सामर्थ्य से जिंदा हो गया। हमें भी ऐसा होना पड़ेगा। हमें पाप के शरीर को क्या किया? मरवा दिया। कैसे मरवा दिया? वचन के द्वारा मरवा दिया। पाप के शरीर को वचन के द्वारा मरवा दिया। फिर हमारी जुबान से कैसे बात होनी चाहिए? किस प्रकार की बात होनी चाहिए? वचन के द्वारा, वचन के अनुसार हमारी बातें मीठी मीठी होना। कैसे मीठी मीठी बात करेगा? एक जुबान से गलत है, वही जुबान से मीठा निकलेगा? नहीं। बोलिए, सारे बोलिए। नहीं निकलता। एक तो सोते से कोड़ा और मीठा निकलेगा, फिर एक ही किस्म की पानी निकलेगा। हमारी जुबान भी ऐसा है, हमारी जुबान से मीठी बातें निकले, नहीं तो दूसरी बातें, कड़वी बातें निकाले। तो प्रभु यह चाहता है कि जब हम यीशु मसीह के लिए हमारा शरीर को सलीब पर जैसे प्रभु ने चढ़ाया, हम लोग भी क्या किया? हम लोगों ने भी चढ़ा दिया, सलीब पर चढ़ा दिया। हमारे शरीर को जब हम सलीब पर चढ़ा दिया तो हमारा शरीर निर्बल था। हमारा शरीर निर्बलता में जब हम इस निर्बल शरीर को प्रभु यीशु मसीह के खातिर सूली पर चढ़ा दिया तो एक दिन हम खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य में जिंदा उठा लिया जाएगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य में जिंदा उठा लिए जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये नहीं कि आप सुनने के बाद बंदे कदम हो गया, आशीर्वाद बोल दिया, चले गए, फिर आपसे दोबारा पूछने में कुछ भी नहीं पता, नहीं होना। खुदा के पवित्र वचन 5 में आए हमें यह बता रहे कि अपने आप को क्या करे? परखो। किसके लिए? आपका विश्वास किस प्रकार है? आपका विश्वास किस प्रकार है? अपने आप को क्या करना है? परखना है। आपके कारण चर्च में प्रभुभोज अगर रुक गया तो, प्रभुभोज होना है तो आप पवित्र होना
हालेलुया। जब आप अपवित्र है, अशुद्ध है, तो पवित्र वस्तु को आप छू नहीं सकते। यदि अपने आप को जांचे, अपने आप को परख कर देखो कि मैं अशुद्ध हूं या पवित्र हूं। जब अपवित्र व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करने से स्वर्गीय में उनके सिंहासन पर आपकी दुआ, आपकी तारीफ, आपकी धन्यवाद कभी नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। जब हम इकरार करते हैं, जब हम अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, खुदा से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, हाँ प्रभु हम अपराधी हूं, हम क्रिमिनल हूं, हम गुनाहगार हूं, हम गलत हूं। अगर नहीं किया तो भी बोलो ना प्रभु से। अगर आप कोई गलती नहीं किया तो भी खुदा से मानकर बोलो प्रभु मैं गुनाहगार हूं। सबका सामने बोलना है, सबका सामने मानना है, हाँ प्रभु मैं गुनाहगार हूं। हालेलुया। हम जब मान लेते हैं तब प्रभु खुश हो जाता है। हालेलुया। प्रभु खुश हो जाते हैं, प्रभु हम पर दया करता है, हमारी सारी अपराधों को वो क्षमा करता है, सारी गुनाहों को प्रभु हमसे दूर करता है। इस बात को आप यकीन करना, मैंने इकरार किया, मैंने क्षमा मांगा, माफी मांगा, मेरे प्रभु ने मेरी सारी गुनाहों को क्षमा किया, यह विश्वास करना है। इसी प्रकार आप अपने आप को जांचना है, परखना है कि मेरा प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा किया कि नहीं। अगर आपको प्रार्थना में प्रोग्रेस मिल रही है, आपकी आराधना में एनकरेजमेंट मिल रहा है, आपके दिन के अनुसार प्रभु का वचन आपको छू लगा गया, तब आप समझना है कि मेरी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुन लिया। क्या करना चाहिए? अपने आप को जांचना, डेली जांचना, डेली परखना। हाँ प्रभु, हमने ना खेत में जाकर जब आलू की, अगर आलू वाली खेत में जाकर हम उसको खोद निकालते हैं, खोद कर मिट्टी निकाल कर देखते हैं कि आलू छिपा तो नहीं, आलू मिट्टी में तो नहीं। हम खोद कर कोई भी चीज हो हम मिट्टी से निकालने की कोशिश करता है। जब तक आलू की छोटी छोटी टुकड़े भी बाहर नहीं आते, हम उसकी मिट्टी खुदाई करेगा। इसी प्रकार हमारे अंदर छिपा हुआ हर बातों को खुदाई करके हमने बाहर निकालना, प्रभु से बोलना। कोई भी यदि छिपा हुआ, दाऊद बोल दिया, दाऊद ने कहा यदि कोई मेरे अंदर कोई बात ही छिपी हो प्रभु उसको मुझे याद दिला दे, ताकि मैं तेरे हज़ूर में इकरार करूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब मेरे जीवन में अपवित्रता की कोई भी चीज मेरे अंदर ना रखे। जो पौलुस कहता है हमें अपने आप को क्या करना है? परखना। हम केवल चंगाई छुटकारा, चंगाई छुटकारा, चंगाई छुटकारा। हमारे एक मकसद ये रखना है, मेरा शरीर क्या है? मिट्टी है। इस मिट्टी कभी भी जमीन पे मिट्टी में जाना है, ये मिट्टी में मिलने वाली चीज है। लेकिन मुझे छुटकारा किसको चाहिए? किस चीज को? आत्मा को चाहिए। जब आप शरीर के छुटकारा पाया, आत्मा छुटकारा नहीं पाया, शरीर तो छुटकारा पाएगी, छुटकारा पाने के बीच में मर जाएगी, तो आत्मा हमेशा के लिए नरक, हमेशा के लिए आग में। इसलिए हमें क्या चाहिए? आजकल लाखों हजारों लोग इसी छुटकारे की प्रति, कई लोगों ने बोला हमें कि महीने में रेशन मिलता है। कहाँ पे? अंकुर नेरोला जी ने हमें बड़े बड़े बोरियों भर के रेशन जाता है, इसलिए हमें बंदगी में नहीं जा रहे, हम रेशन लेने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे कि हम रेशन लेने जाने, हमने संगति में थोड़ी जाना, हम तो हमारा धर्म रहेगा, हम दूसरे को मानते हैं। उसने दाने जो उसने रेशन रखा है, हम रेशन लेने के लिए जाते हैं। हमारा रेशन कौन सा है? हमारा अपना रेशन कौन सा है? परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करना, उससे बरकतें लेना, उससे आशीष लेना,
हमने घर पहुंचने से पहले हमने जिस विषय के लिए प्रार्थना किया उसका प्रूफ प्रभु का जो नाम से हमें जो घर में मिलना है उसके लिए प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम मसीह को पा लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह। हमारे अंदर कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे अंदर यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह होने का सबूत क्या है? कई लोग बोलते मेरा मुंडे भी ब्याह हो जाए, मेरी कुड़ी भी ब्याह हो जाए तो हमने किसी और पास चल जाना, किसी और जगह चले जाएंगे। तो यीशु अंदर गए तो यीशु को समुद्र के साइड में रखकर हम यह बात कर सकते हैं। कई लोग सोचते मैंने बुजुर्ग अभी मरने पर गए, बस वो उसको कब्रिस्तान में लेके जाना है, बस उस समय तक हमने चर्च जाना है। किसके लिए जाते हैं चर्च में? इसी दो तीन काम कर लिए जाते हैं। हम किसके लिए चर्च जाना चाहिए? अपने आत्मा को बचाकर प्रभु की संगति करके एक दिन प्रभु यीशु मसीह बुलाने पर हम सब लोग खुदा के राज्य में दाखिल होना है। इसलिए हम इस क्लेश में, दुख में, कष्ट में, संकट में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु के आत्मा पूछता है पौलुस के द्वारा कोरिन्थ कलीसिया को पूछता, क्या तुम नहीं जानते थे खुदा की आत्मा यीशु तेरे अंदर वास करते हो? क्या तुम नहीं जानते इस बात को? अगर यीशु अंदर है तो गाली गलौज हम कैसे करेंगे? लड़ाई झगड़ा हम कैसे करेंगे? अब शब्द हम कैसे बोल सकते हैं? अगर यीशु हमारे अंदर है तो हम किसी और दुनियावी सोच में कैसे जा पाएंगे? जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमारी जिंदगी बदल जाता है। 100% नहीं, कुछ ना कुछ हम दिल में रख जाता है। पूरी तरह नहीं कर सकता है ना, पूरी तरह नहीं, कुछ ना कुछ दिल में जरूर रखेगा। प्रभु बोलते बेटा ये भी छोड़ दो, ये भी निकाल दो, यदि तुम्हें ऊपर जगह मिलना है तो। हालेलुया। मुझे किसी ने पिछले दिनों में बोला, आप ना लोगों को समझाते हैं, बड़े अधिकार के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ समझाते हैं, लेकिन लोगों का मन में यह सोचता है ये तो बहुत लड़ाकू है, ये बहुत लड़ते लड़ते बातें करता है, यानी इतना समझ लो कि जबरदस्त बोलता है, यानी समझ लो कि बहुत ऐसे समझाते हैं कि ये जल्दी समझ लो कि बदल जाए, गुस्से में बोलते हैं, ऐसे समझते लोग। मैं क्यों जबरदस्त ये बात करता है? इसलिए बात करता है कि हम दूसरे की तरह नहीं होनी चाहिए, दूसरी कलीसिया की तरह नहीं होनी चाहिए, दूसरे विश्वास की तरह नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आप में क्या होनी चाहिए? यीशु का वचन और प्यार होना है। हालेलुया। यही हमें चेंज कर सकता है। मैंने कईयों को पूछा, कई लोगों को यह पूछा, यदि तुम मेरे सामने खड़े होकर इतने गुस्से में, क्रोध में बात करना है तो इतना हिम्मत तुझे इसलिए मिला कि मैं क्या बन गया? कबूतर बन जाता। इसलिए हम कबूतर बनना पड़ता है दूसरे का गुस्सा या क्रोध का बातें सुनने के लिए। हमें क्या बनना पड़ेगा? बिल्कुल कबूतर बनना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वासी में कबूतर का नेचर होना, यानी समझ लो कि बिल्कुल वो निष्कलंक है, निष्कपट बनना पड़ता है। बनना पड़ता है जी, बनना पड़ता है जी, बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? कबूतर की नाई, निष्कपट, निष्कलंक होना। तो प्रभु का वचन कहता है कि नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पौलुस पूछता है, तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि यीशु तुम्हारे दिल में है, तो तुम्हारी बात कैसे होनी चाहिए? आज बोलिए, हमारी बात ऐसे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? जैसे स्वादिष्ट नमक लगाकर तैयार किया हुआ भोजन की तरह, उसमें कृपा हो। हमारी बातों में कृपा होनी चाहिए, दूसरों को कृपा मिलनी चाहिए, है ना? स्वादिष्ट
जैसे भोजन हम खाते हैं उसमें हमें इतना स्वाद में बातें करते हैं, इतना स्वाद लेते हैं। हाँ आपने आज बहुत अच्छा, पिछले बार हमारे सुंदर बड़ी में डब्बा भर के लड्डू की तरह चीजें भेजा हमने डेली उसका स्वाद लेता था, इतना स्वाद लगा कि पता नहीं किस चीज से उसको तैयार किया, बहुत स्पाइसेस पाए उसमें बहुत काफी अच्छा स्वाद था। वो स्वाद इस्तेमाल करने में, खाने में सुनीता बहन को याद आती उसने अपने हाथों से चीज को बनाया। जब आप यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रभु का गुणगान गाते हैं तो यीशु का याद आता है। हालेलुया। अगर आपने हमें इसी प्रकार कोई ना कोई रोज खिलाते रहे विश्वासी, तो आप सबकी याद हमें आ जाएगा आप सब लोग हमें खिलाते रहे तो हमें आपका सबका याद जरूर आएगा। मैं कहने का मतलब ये होता है, हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु मेरे जीवन में है। सुधा बहन जी, जब आप घर से निकलते हैं किसको साथ में लेकर जाते हैं? परमेश्वर को लेकर जाते हैं। वेरी गुड आंसर। लेकिन यीशु या परमेश्वर आपके साथ चलने का याद जब कोई ना कोई सामने आने में उस यीशु का नेचर भी, स्वभाव भी होना पड़ेगा। हाँ बेटा, यीशु को क्या करना है? सामने दिखना चाहिए। जब बुरे परिस्थितियों का सामने हमारा यीशु हमारे सामने दिखना चाहिए, तब हम खरगोश बन जाएंगे। एक बार मैंने आपको बोला, जब कोई आग लेकर आता है, आग की कोई आपके ऊपर भेजने के लिए आता है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? बाल्टी की पानी होनी चाहिए। बाल्टी की पानी में क्या होना चाहिए? आग के कोयले के ऊपर मार दो और एक कदम कोयला क्या बनेगा? बुझ जाएगा। रंग क्या बनेगा? काला हो जाएगा। आग का रंग क्या है? लाल रंग। एक कदम पानी डालने में क्या हो गया? काला हो गया, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब है हम विश्वास 4-5 जितने भी हैं, आपको इतना डर होना चाहिए कि मैंने खुदा के राज्य में जाना है, उसके लिए मैंने प्रभु के लिए प्रयत्न करना है। मैंने कल रात हम यह बात कर रहा था कि एक पास्टर की पत्नी अपनी बेटी को लेकर इधर आया। वो बोला, एक विश्वासी परिवार लेंगेरी से आते थे, उस लेंगेरी परिवार ने कई परिवारों को चर्च में जोड़ दिया। कई परिवार, रिश्तेदार हो सकता है, आंड गुआंड पड़ोसी होता है, हो जाता है। कम से कम अभी 7 परिवार तक लेंगेरी से उस चर्च में जाते हैं। आप क्या किया 3 सालों से? पौलुस ने जाकर प्रचार किया, अक्विला प्रिस्किला। उन्होंने पौलुस के बाद सेवकाई को खाने और अपने हाथ में लेकर काम करना शुरू किया। कौन है अक्विला प्रिस्किला? विश्वासी है। आपका बोले क्या मिला आज तक चर्च में? कितने लोग प्रभु में लाए? आपको कोई प्रतिफल खुदा की तरफ से मिलने की संभावना देखो है या नहीं? अगली बात, आप उसका 12 अध्याय निकाले, 12 अध्याय की 20 आयत देखिए, पढ़िए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਤੇ ਝਗੜਾ, ਈਰਖਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਘੋਰ ਮਸੋਰੇ, ਆਕੜਾਂ ਅਤੇ ਘਮਸਾਣ होण। देखो यहाँ पर 20 आयत हम नोट करनी इस बातों को। ये हमने कोई भी किसी ने भी नहीं लिखा। किसने लिखा? पवित्र आत्मा ने इन बातों को लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि मुझे डर है, मुझे डर लगता है। कौन बोल रहे हैं? पौलुस। किसके लिए बोल रहे हैं? कलीसिया को बोल रहे हैं। कौन से कलीसिया? कोरिन्थ की कलीसिया, माहपुर की कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ये बोलता है। माहपुर के कोरिन्थ की कलीसिया, जो माहपुर के अंदर एक कोरिन्थ है, वो हम लोग हैं। हमें प्रभु की आत्मा नहीं बोल रहे।
क्या बोल रहे, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूं वैसे तुम्हें ना पाऊं। पौलुस कैसे चाहता था, जैसे मैंने वचन सुनाकर वापस चले गया था। कलीसिया भी वापस भी जब मैं दोबारा जाऊंगा तो कलीसिया मुझे बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे, इतनी पवित्र आत्मा की अभिषेक में होंगे, इतनी सामर्थ्य में आराधना करते होंगे, या वचन में इतना धनी पाए हुए होंगे। ये सोच कर पौलुस चाहता है कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे तुम्हें ना मिले। तो देखो इसका मतलब अभी आप कितने सालों से प्रभु को मानते हैं, प्रभु का खजीने में जाते हैं, कितने कलाम वचन वाणी आपका दिल में है, आप जितने परसेंटेज प्रभु के साथ चल रखा है, प्रभु आपको कितने इस्तेमाल कर रखा है, कुछ ना कुछ पौलुस चाहता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा देखूं। अगर ना पाऊं, अगर ऐसा ना देखो, साथ में देखो, और मुझे भी जैसे तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ। क्या मतलब है, देखो ऊपर लिखा है, मैं आकर जैसे चाहता हूं वैसे तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते जैसे तुम नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है, जैसे पौलुस आएगा हमें बहुत प्यार से, इतनी अच्छे ढंग से प्यार से वचन सुनाएगा कि कुरिन्थ कलीसिया का भी मन में यह होगा, पौलुस के मन में यही है कि जब मैं पहुंचूंगा लोग मुझे स्वागत करेंगे, मैं इतनी आत्मा की आराधना कुरिन्थ कलीसिया के साथ आराधना करूंगा, और उनके अंदर वचन होंगे, उसमें पवित्र आत्मा इस्तेमाल करते होंगे, अच्छी आराधना होंगे, अन्य भाषा होंगे, प्रकाश होंगे, अनुग्रह आशीषों से भरे हुए विश्वास में होंगे। ये सोचकर पौलुस कुरिन्थ में दूसरी मिशनरी यात्रा के लिए जाने के लिए चाहता है, तीसरी मिशनरी यात्रा भी किया, लेकिन उसने पूछा जैसे मैं चाहता हूं तुम लोगों के पास आने में, तुम लेकर साथ इतनी आराधना करें, जैसे मैं नहीं चाहता कि वो मेरे जीवन से कुरिन्थ कलीसिया के सामने कभी ना हो। क्या है, ऐसा है जब मैं आऊं मुझे इतना क्रोध में, गुस्से में तुम लोगों के सामने बात करने का मौका ना मिले। हालेलुया। मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया समझाया उसी पर तुम लोग अटक क्यों नहीं रहते, ऐसा बात कभी भी ना हो। इसलिए तुमने क्या करना है, बदलकर जब मैं आगे से पढ़ने कलीसिया ठीक करना पड़ेगा। यीशु मसीह भी यह करता है, जब मैं बादलों पर आएगा, जैसे पौलुस ने लिखा, जब मैं बादलों पर आएगा तुम लोगों के जिंदगी में ऐसा कमी कभी भी दिखने ना पाए कि तुम लोग छोड़ दिया जाए, तुम लोग उठा लिए ना जाए, तुम लोग जमीन पर गिरेंगे, कभी ऐसा ना हो। इसलिए क्या करता पौलुस, वो तो ध्यान से सुना कि तुम में झगड़ा, क्या है झगड़ा, झगड़ा कल रात इसका एक्सप्लेनेशन हुआ था, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान, बखेड़ी। देखो इस संसार का गंदे काम, यानी लोगों के मन के अंदर उत्पन्न होने वाले शैतान की ओर से, पाप की शक्ति से उत्पन्न होने वाले चीजों का नाम है ये, क्या है, लिखा है झगड़ा। अगर बीवी चुप होकर बैठने में भी घर वाला कुछ ना कुछ झगड़ा शुरू करता, फिर घर वाली क्या करेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर दोनों आपस में कराटे या कुछ और तमाशा शुरू कर। कौन देखकर बैठता है, बच्चे देखकर बैठे हैं। बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखा हमारे घर में ऐसा शूटिंग चलता है, हमारे घर में पापा मम्मी की शूटिंग चलता है, बच्चे कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हैं। विश्वासियों के घर में नहीं होती ऐसा काम। अगर विश्वासियों के घर में है तो अविश्वासियों के साथ विश्वास की रिश्ता कभी ना रखे, जो बाइबल कहता है विश्वास की रिश्ता विश्वासियों के साथ ही हुआ,
अविश्वासी के साथ कभी भी विश्वास की रिश्ता आपको मालूम नहीं है बाइबल क्या बोल रहे हैं जी। यहां पर क्या लिखा है, इन सभी चीजें आम लोगों के जीवन में है। फिर क्या लिखा है कि तुम्हें ऐसी चीजों से दूर रहना है और चुगली नहीं करना है, अभिमानी नहीं होना है और बखेड़े नहीं होना चाहिए। 21 आयत। और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़ेगा। देखो, जिन्होंने पहले पाप किया था और उस गंदे का करना, वो चाहता था कि बेशक कोई कलीसिया कम है, लोग छोटा है कलीसिया, डोंट वरी, लेकिन उस कलीसिया पौलुस चाहता था कि तुम लोग वचन में चले, बाइबल पढ़ी, वचन को ग्रहण करें, वचन के अनुसार अपने जीवन चेंज करते जाना। रोमियो 12 की पहली आयत, दूसरी आयत, इस संसार का सदृश ना बनो, इस संसार का सदृश न हो। हाँ ना बनो। फिर क्या करना, उपवास और प्रार्थना और आराधना में लवलीन रहो। हमें ना उपवास की प्रार्थना, हमें ना आत्मा की चाल चलन, ना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। बस संडे में 2 घंटे मिलते हैं। हमने आत्मिक जिंदगी को वहां तक सीमित रखा है। कहां तक है? संडे आराधना, बस माइंड सैटिस्फाई हो गया। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है यदि हमारा अंदरूनी आत्मा तकड़े होना है तो परमेश्वर की आराधना करना, वचन पर मजबूत होना, प्रभु का साथ चलना, तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी। जब आप शरीर के लिए इतना तक करते हैं तो आत्मा के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक और आप देखिए, रोमिया पहले अध्याय की 28 लेकर 32 तक, जल्दी उसको रीड करके छोड़ो। रोमिया पहले के 28 लेकर 32 तक। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, हाँ। तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। देखो परमेश्वर को उन लोगों ने क्या किया, रोमिया पहले के 28 से लेकर इस बात को दिया गया, लिखा है कि लोगों ने क्या किया, बेटा पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, हाँ, पहचानने के लिए नहीं चाहिए, इसको अभी तक मालूम नहीं है कि यीशु कौन है। अभी तक क्रिश्चियन लोगों को, पादरियों को भी नहीं पता होता मसीह यीशु कौन है। यह सच है। पंजाब में कहीं भी एक पादरी को फोन करके पूछो, भाई यीशु क्या है, कौन है यीशु, उन्होंने उल्टे जवाब देना, पहचान करना नहीं चाहते, फिर भी बोलते हैं हम पास्टर है। एक भाई किसी जगह पर जाकर बोला, मेरे मुंडे इतने बड़े बड़े अच्छा काम कर, इतना बढ़िया तनख्वाह लेते हैं, मेरा पत्नी भी बहुत अच्छा जॉब कर लिया, बहुत बढ़िया इनकम है, फिर भी उनके पास जाकर 500 रुपये मांग रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, 500 रुपये मांग रहे हैं। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं होता तब हम क्या करेंगे? बोलेंगे भाई थोड़ा समय के लिए कुछ पैसा हमें दे दीजिए, कुछ हफ्तों में हम लौटाएंगे। वो थोड़ा सा समय होता है, एक टाइम होता है लेन देन का, लेकिन भेद का बड़े बड़े बात है। ऐसा भेद रहे कि मेरे मुंडे, मेरे छोटे बड़े मुंडे दोनों बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ा कमाई कर रहे हैं, मेरे घरवाली बहुत अच्छा नौकरी कर रहे हैं, प्रचार भी करता है, लेकिन मोटे मोटे चश्मे लगाकर बोलते हैं कि हमें इतनी इतनी बातें बहुत बढ़िया अच्छा है, लेकिन वही बंदे से 500 रुपये 200 रुपये मांगने, कितनी गलत बात है। जब जीसस के बारे में, यीशु के बारे में पूछने में जो बातें फेंक रहा था, एकदम चुप हो जाता। यदि हमें हिम्मत नहीं है, हमें आंख सुननी है, उत्तर नहीं है, तो हम अपने आप को घमंड, अपने आप को अकड़, अपने आप को बड़ा दिखाने की क्या जरूरत है? क्या करना चाहिए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बात कहा, मैं घट जाऊं, मैं घट जाऊं, तू मुझ में बढ़े।
हालेलुया। ये नेक सोच होता है। मैं घट जाऊं, मुझे कोई अकड़ नहीं, मुझे कोई घमंड नहीं, मुझ में बोलने के लिए कोई बात नहीं रहता, लेकिन मैं चाहता हूं आप मुझ में बड़े प्रभु, आप मुझ में बड़े। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया हमें अनदेखा करे, दुनिया कुछ भी बोले, प्रभु देखता है आपका दिल के अंदर हमारा सबसे महान प्रभु बैठा है। हालेलुया। वो प्रभु को ये दिखा, यहां पर लोगों ने क्या किया, प्रभु को पहचानने नहीं चाहा। आगे परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। देखो, निकम्मे काम क्या होता है? निकम्मे का काम का मतलब, निकम्मे का काम क्या होता है? निकम्मे जो कोई काम काज नहीं करता। हाँ, कोई काम का चीज नहीं है, कोई काम का चीज नहीं, कोई काम का नहीं है, ये नालायक बोलते। आगे देखो, कि वे अनुचित काम करें। हाँ, प्रभु ने ऐसा छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, अनुचित काम करते रहो। मैं एक टाइम दिया था तू तौबा करे, मैंने एक टाइम दिया था तू मन फिराए, मैंने एक टाइम दिया था तू मेरी संगति में बैठे, मैंने टाइम दिया था तू प्रभु की और बढ़े, लेकिन वो बढ़ना नहीं चाहा। प्रभु ने इसने क्या किया? अशुद्ध आत्मा के हवाले कर दिया अनुचित काम करने के लिए। नेक्स्ट उन्नति साहित्य देखिए, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म आगे और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। आगे और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, देखो, अभिमानी, नीतिमान, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। आगे वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, करने वालों से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। यदि मैं चुगली करने वाले का साथ देता है, मैं भी क्या बन गया? चुगलखोर। यदि मैं व्यभिचारी के साथ दे दिया तो मैं क्या बन गया? उसी बन गया। मैं चोरी करने वाले का साथ दिया तो इसी प्रकार का हर प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ दुनिया के लोगों के साथ एक विश्वासी देने में, साथ देने में, वो भी उसी के बराबर। उसको क्या होना, उसको क्या होगा? इब्रानी का पत्र 13:4 पढ़िए, जल्दी जल्दी। इब्रानी 13:4 जल्दी। विवाह सब में आदर की बात समझी जाती है, और विवाह विशोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। बेटा थोड़ा स्पीड में पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना थोड़ा, लेकिन रुको। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह यानी शादी सब में आदर की बात मानी जाती है। और विवाह विशोना निष्कलंक रहे। विवाह की विशोना कैसे रहना? निष्कलंक होना, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। इसका मतलब है लास्ट में एक ऐसा टाइम रखा है कि तुमने जो कुछ कर रहा था, इन सब चीजों का मैंने क्या किया था? रिकॉर्ड कर रहा था। अंत में क्या करेगा? तेरी न्याय करूं। हालेलुया। तुमको पौलुस जता लगा के उसको याद दिला लगा के, तुम तो खुद पापी हो, खुद गलत करते हो, खुद गुनाह करते हो, उस गुनाह करने के साथ साथ करने वालों पर भी प्रसन्न हो जाते हो। हालेलुया। ये रोमी कलीसिया के क्या हो गया? कोरिन्थी कलीसिया को क्या हो गया?
इब्रानी कलीसिया को तीमुथियुस ने यह पत्र लिखने में यह बात कहा कि विवाह अच्छी बात मानी जाती है। विवाह की बिछोना पवित्र हो, निष्कलंक हो, और साथ में व्यभिचारियों को, परस्त्रीगामियों का न्याय होना है। कैसे न्याय होगा? आप इसमें पढ़कर देखिए। आप समझ लो कि रोमी के पत्र 2:16 पढ़िए। रोमियो 2:16। जिस दिन परमेश्वर हाँ। मेरे सुसमाचार के अनुसार हाँ। यीशु मसीह के द्वारा हाँ। मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। कैसे बात है? क्या बातों का? गुप्त बात। गुप्त बातों का न्याय करेगा। याद रखना, याद रखना। किस प्रकार न्याय करेगा? सुसमाचार के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। कितने सुसमाचार बाइबल में? 4 सुसमाचार। 5वां सुसमाचार कौन है? कौन सा है? हम है हमने क्या करना है? सुसमाचार को सुनाना है। सुनते भाई, 4 सुसमाचार के नाम बताइए। नंबर 1, फिर क्या सुनने के लिए बैठे? क्या सुनते? क्या न्याय करेगा। सुसमाचार, उसका मतलब क्या है? गुड न्यूज, खुश खबर, अच्छे सुसमाचार, अच्छे खबर क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। अच्छे खबर, गुड न्यूज। न्यूज स्पेलिंग लोगों को बोला तो यह धर्म अपनाओ, यह धर्म को ऊपर कर दो, तुम इसको आगे बढ़ाओ। इसको बोल दिया तो इस धर्म बनाओ और इस पर चलो, और दूसरे को बोलो, तीसरे को बोलो तो यह धर्म को बना लो, तुम उस पर चलो। धर्म को बनाकर बनाकर लोगों ने क्या किया? अपने अपने मन के अंदर आया हुआ विचारों के अनुसार धर्म को बनाकर किए, आगे बढ़ाया, लेकिन प्रभु किसी के मन में उदय नहीं हुआ। इसलिए ये न्याय करना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन आप बच गए, आप बच गए। कैसे बचे? यीशु मसीह को कबूल करने से, ग्रहण करने से। लेकिन ग्रहण करने से बच गया, फिर आप ग्रहण करने से नहीं बचा। इसने जिंदगी दिया, जिंदगी को सुधारते 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 बढ़िया करे, पवित्र बने। तौबा करके बपतिस्मा लेने में सारे पवित्र क्यों होते? जिंदगी भर आराधना करके वचन सुनकर अपने आप को क्लियर करने के लिए समय देता है। उस समय में ठीक होना, पवित्र नहीं तो गया न्याय के सिंहासन के सामने से शर्मिंदा होकर हमेशा की आग के जो सामने है, जो आग के जो नरक है, आग से भरा हुआ उस पूरे इतना समझो कि गर्मी में प्रभु एक बार डांटेगा, भागने के लिए बोलेगा, भाग जाओ, तो मेरे सामने खड़े होने का योग्य नहीं है। लास्ट में तो साथ में खड़े होने वाले पूछेगा जाएगा, कुछ करता था, इतना बंदे करते थे, उपवास करते थे, तू आगे में जाएगा, वो कैसे? ये तो प्रभु अच्छा नहीं करता है। लेकिन बोलने वाले को रिपोर्ट नहीं पता। रिपोर्ट किसके पास है? प्रभु के पास। हम पवित्र बनो, हम नेक बनो, अच्छे बनो, हलीम हो जाओ, अपने आप को प्रभु के अधीन करो। अधीन करने में, प्रभु के अधीन करने में हम दूसरे के लोगों के सामने भी अपने आप को आप अधीन हो जाएगा। हालेलुया। इसमें बदलने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। हमें अपने आप को चेंज होने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। हमारे अधर्मों के खातिर उसने कितने कितने अपनी जिंदगी में सगते सगते शरीर की मृत्यु पाया। हालेलुया। हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे अपराधों के खातिर कितने उसने अपना